शिलांग पुलिस ने तलाशी ली है, वहां से भी कुछ सबूत जुटाने की कोशिश की है। मेघालय और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम राजा रघुवंशी के घर पहुंची। सोनम का कमरा वो देखना चाहते थे। मैं आपको बता दूं कि गोविंद को दूसरी जगह बुलाकर टीम ने पहले पूछताछ की थी। गोविंद को लेकर बाद में पुलिस सोनम के घर पहुंची। सोनम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में अब पुलिस छानबीन कर रही है। सोनम के माता पिता से भी शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस मामले में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एक टीम मेघालय में है, शिलांग में काम कर रही है, जिसने कल सीन रिक्रिएट किया था। सोनम को मौके पर ले गए थे और उस दौरान कामयाबी ये मिली थी कि एक और मर्डर वेपन बरामद हुआ था। शिलांग पुलिस की एक टीम इस वक्त इंदौर में है और इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ इस केस पर काम कर रही है, जहां राजा रघुवंशी के घर पहुंचे थे और सोनम का जो कमरा है उसकी तलाशी भी शिलांग पुलिस ने ली थी। एहतियाब शेख इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। एहतियाब, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। क्या अभी स्टेटस है शिलांग पुलिस का? क्या क्या अब तक किया जा चुका है शिलांग पुलिस की तरफ से इंदौर में? देखिए रोहित, लगातार शिलांग पुलिस कल रात से यहाँ पर पूछताछ कर रही है। सबसे पहले वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचे थे, जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की और परिजनों से सबसे तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की और सोनम से रिलेटेड कई सवाल उस परिवार से पूछे गए थे। राजा की मदर से पूछे गए थे, परिवार के अन्य सदस्यों से पूछे गए थे और वो तमाम चीजें जो कि बारीक से बारीक माइन्यूट डिटेल्स हो सकती है वो सभी कलेक्ट की मेघालय पुलिस के जो दल था उन्होंने। साथ ही साथ ये बताया गया था कि सोनम रघुवंशी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और शिलांग पुलिस पहुंची है सोनम रघुवंशी के घर पर, जहां उसके रूम की तलाशी ली जा रही है और लगातार परिजनों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और एक अपडेट और मैं बताना चाहूंगा रोहित, के इस वक्त मैं उस जगह पर खड़ा हूं। ये अवंती रेस्टोरेंट, ये वही अवंती रेस्टोरेंट है जो कि टीसीएस इलाके में है और जहां बताया गया है कि तकरीबन शादी के 1 महीना पहले राज कुशवाहा, सोनम और विशाल ने यहां बैठकर प्लान किया था और उस हत्याकांड का षड्यंत्र का पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है। मैं अंदर तस्वीर आपको दिखाऊं यदि रोहित, तो ये एक साधारण सा कैफे है। दिस इज अ नॉर्मल कैफे। ये टीसीएस का इलाका है, बहुत सुनसान इलाका रहता है। इन सभी आरोपियों का घर यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अक्सर ये बताया है मुझे कि यह राज कुशवाहा और विशाल जो है यहाँ आया करते थे, न सिर्फ इस कैफे में बल्कि इस इलाके में। कैफे के मालिक यहाँ मौजूद हैं और उनसे मैं सीधे पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से घटनाक्रम ये बताया गया कि ये कैफे में आए थे, अप्रैल माह की बात बताई जा रही है, 1 महीना पहले यहाँ बैठकर प्लानिंग की थी और इन्हीं टेबल्स में से किसी एक टेबल पर बैठ के वो प्लान किया गया था। आप क्या कहेंगे? मुझे इतना तो पता नहीं कि आए थे कि नहीं आए थे, बट उस बात को बता रहे कि महीने के समथिंग हो चुका है। मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसा कि वो आए थे। हो भी सकता आए हो तो पता नहीं। ये हत्याकांड का खुलासा हुआ, इसमें आरोपियों के चेहरे आए, तो उसमें विशाल था, राज था, चूंकि आसपास ही रहते हैं, तो आपने कभी ऐसा लगा कि इनको कहीं देखा है? जी हाँ, इनको ऐसा देखा हुआ लगता है। यहाँ से क्या 1 किलोमीटर पे नंदबाग और कुशवाहा नगर रहे, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहीं के रहने वाले हैं और हमारा भी निकलना करना इसी रूट से होता है। तो कई बार आमना सामना भी हुआ होगा, तो ऐसा क्लिक हुआ था मुझे कि यहाँ देखा हुआ सा है। अच्छा, यहाँ आकर बैठे थे, उस चीज का आपको एग्जैक्ट वो नहीं पता? नहीं, वो तो नहीं पता। अच्छा, सीसीटीवी कैमरेज भी आपने लगा रखे हैं यहाँ पर? जी सर, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं मेरे पास। उसका कैपेसिटी जो डीवीआर